हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको ये डिज़ाइनर कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोग इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे शैनिल का कपड़ा लिया हुआ है, वो भी 1.5 मीटर का, और 1.5 मीटर में हमारी कुर्ती बनके तैयार हो जाएगी। इसके साथ में मैंने ये लेस भी ली है। ये वाली लेस आजकल कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इससे मैं कुछ क्रिएटिव डिज़ाइन बना दूं। आसपास के मार्केट में ये लेस आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। सबसे पहले हमें कपड़े को 4 फोल्ड करने हैं। देखिए, सबसे पहले हम इस कपड़े को खोल लेंगे और इसको 4 फोल्ड कर देंगे। इसकी विड्थ ली है मैंने यहाँ पे 12 इंचेस की। आपका जो भी हिप साइज़ हो उसको आप 4 से डिवाइड करो और उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड करके ले सकते हो। अब मैं साइड पे यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ कपड़े को सीधा करने के लिए। अब मैं इसके ऊपर मार्किंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं जो शोल्डर ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं 7 इंचेस का। अगर आप डीप नेक बनाना चाह रहे हो तो आप 6.5 इंचेस भी ले सकते हो, बट मेरा यहाँ पे बैक नेक थोड़ा शॉर्ट है तो मैं यहाँ पे फुल 7 इंचेस का शोल्डर ले रही हूँ। कभी भी ध्यान रखिए, अगर आप बड़े गले बना रहे हो तो आपको शोल्डर थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 6 इंच तक बना रहे हो तो आप 7 इंच तक ले सकते हो, लेकिन अगर आप उससे बड़े बना रहे हो तो आपको 6.5 इंच पे मार्किंग करनी चाहिए अपने शोल्डर की। तो अब मैं यहाँ पे 7 इंचेस पे मार्क कर रही हूँ और इसके बाद में मैं आर्म होल भी 7 इंचेस पे ही मार्क कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं चेस्ट ले रही हूँ 9.5 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट हो उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए और उसमें 2 इंचेस एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा 2 इंचेस पे मार्किंग कर दी है। अब इन तीनों पॉइंट्स को हमें एक साथ ज्वाइन कर लेना है और मैं यहाँ से अब 15 इंचेस के ऊपर मार्क कर लूँगी, जो कि हमारा वेस्ट का होगा। और हिप पे मैं यहाँ पे 21 इंचेस पे मार्किंग कर लूँगी। अब मैं वेस्ट ले रही हूँ 8.5 इंचेस का और 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ इसमें मैं। आपका जो भी मेजरमेंट है उसको आप 4 से डिवाइड करके 1 इंचेस या 2 इंचेस आप उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए। अब मैं हिप ले रही हूँ यहाँ पे 10 इंचेस का और यहाँ पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। अब जो मार्किंग हमने करी थी उसको हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे और इस तरफ से भी इस तरीके से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं आर्म होल का शेप दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं 1/2 इंच पे मार्किंग कर लूँगी और ऊपर से इसको जोड़ दूंगी। ये हमारा फ्रंट का आर्म होल है, तो इसको मैं यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए एक गोलाई का शेप दे दूंगी। इसी तरीके से मैं बैक वाले का भी आर्म होल ड्रॉ कर लूँगी। जहाँ पे हमने शोल्डर की मार्किंग करी थी वहाँ से 1 इंच का गैप देके ये हमने फ्रंट और बैक आर्म होल दोनों बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पे नेक की विड्थ ले रही हूँ 3 इंचेस की। 3 इंचेस पे यहाँ पे मैंने इसे मार्क कर लिया है और फ्रंट नेक में यहाँ पे रख रही हूँ 6.5 इंचेस का और यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। इस तरीके से हमें यहाँ पे एक बॉक्स बना लेना है दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए। अब यहाँ से 1 इंच पे मैं एक मार्क करके एक गोलाई का शेप दे दूँगी। ये हो गया हमारा फ्रंट का नेक। अब मैं पीछे का नेक बनाने के लिए यहाँ पे 4 इंचेस पे मार्क करूँगी। अब इसको भी मैं एक गोलाई का शेप दे दूँगी। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ यहाँ पे 42 इंचेस की, क्योंकि तैयार लेंथ हमें चाहिए इसकी 40 इंच की, तो मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ फोल्डिंग के लिए। अब जो हमारा हिप पर मेजरमेंट आया है उसी के हिसाब से हमें नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है और अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें इसको कट कर लेना है। तो ये थी हमारी कुर्ती की कटिंग। अगर आप और भी सारी कटिंग देखना चाहते हो लहंगे की या गाउन्स की, तो मेरे चैनल पे वीडियोस हैं, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों तक आती रहे। तो अब देखिए, यहाँ पे मैं पहले
हाफ इंच का मार्जिन ले रही हूँ शोल्डर डाउन करने के लिए। मैंने यहाँ पे हाफ इंच का शोल्डर डाउन कर दिया है। अब मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं पहले बैक नेक की कटिंग कर रही हूँ, उसके बाद में मैं एक पीस निकाल दूँगी इसमें से। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको अलग करने के बाद फिर मैं करूँगी फ्रंट नेक की और आर्म होल की कटिंग। तो देखिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कटिंग के टाइम पे। सबसे पहले हमने बैक पार्ट को अलग कर देना है। अब मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से रख के दोनों की कटिंग कर दूँगी। पहले हम आर्म होल की कटिंग कर रहे हैं, इसके बाद में यहाँ पे मैंने इसकी नेक की कटिंग कर दी। ये देखिए ये हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब मैं हैंड्स की कटिंग करूँगी। इसके लिए मैंने बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। पहले मैं साइड पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रही हूँ कपड़े को स्ट्रेट करने के लिए। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ 18 इंच की, तो 2 इंचेस एक्स्ट्रा लूँगी मैं यहाँ पे फोल्डिंग के लिए। अब मैं यहाँ पे 3 इंच डाउन पे एक मार्क कर लूँगी और यहाँ से मैं एक गोलाई का शेप दे दूँगी इस तरीके से। और फिर एक और शेप दूँगी मैं जो कि हमारा फ्रंट के आर्म होल के लिए होगा। इस तरीके से एक शेप हमारा बैक के लिए और एक हमारा फ्रंट के लिए। तो अब मैं यहाँ पे नीचे ले रही हूँ 4.5 इंचेस का और इसमें मैं 2 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लूँगी। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए ये मैं फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट का है और ये हमारी कटिंग हो चुकी है। अब मैंने एक छोटा सा कपड़ा ले लिया है, इसको मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। इसके ऊपर मैं यहाँ पे फ्रंट नेक रखूँगी और एक मार्किंग कर लूँगी इस तरीके से रख कर। बिल्कुल इसी तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी। अब हम कपड़े को हटाकर यहाँ पे 1 इंच का गैप देते हुए उसी शेप में हम ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहो तो 2 इंच भी ले सकते हो, पर मैं यहाँ पे 1.5 इंच का गैप दे रही हूँ इस तरीके से। और इसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। इसी तरीके से हम बैक वाले नेक के लिए भी तैयार कर लेंगे। ये मैंने दोनों पट्टियाँ इस तरीके से तैयार कर ली हैं। अब ये जो हमारी कुर्ती है इसके ऊपर हमें इस पट्टी को इस तरीके से अटैच करना है। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से रखकर इसके ऊपर अब हम एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम बैक वाले कुर्ती पे भी सिलाई लगा देंगे। अब ये देखिए दोनों पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसके बीच में कट लगा देंगे। कोई भी अगर आप नेक बनाओ तो इस चीज़ को ज़रूर करें, बीच बीच में हल्के से छोटे छोटे कट्स लगाने ज़रूरी हैं। फ्रंट एंड बैक दोनों पे हमें इस तरीके से कट लगा लेने हैं। अब हमें कुर्ती को उल्टा कर लेना है। अब ये जो कपड़ा है इसको हमें डबल फोल्ड करके पूरे में एक सिलाई लगा देना है। इसी तरीके से मैं दूसरे वाले नेक पे भी कपड़े को पलट के डबल फोल्ड करके सिलाई लगा दूंगी। ये हमने सिलाई लगा दी है इस तरीके से। अब बारी आती है लेस लगाने की। तो यहाँ पे मैंने 10 इंच के ऊपर एक मार्क कर लिया है। अब मैं यहाँ पे शोल्डर के पास में मेजरमेंट कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें शोल्डर का हाफ ले लेना है और उसके मिडिल में हमें एक मार्किंग कर लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग हमें लेस लगानी है। तो ये देखिए जहाँ पे मैंने मार्किंग करी है वहाँ से मैंने बिल्कुल स्ट्रेट नीचे तक हमने इस तरीके से पकड़ लेना है इंच टेप को। और अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले साइड पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब अगर आपको चेक करना हो तो आप मिडिल वाले पॉइंट से चेक कर सकते हो कि आपने जो लाइन ड्रॉ करी है वो सही डिस्टेंस पे है या नहीं। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे लेस लगा दूंगी। तो ये देखिए ये लेस मैंने बराबर जितनी हमारी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग कट करी है। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी हम इसी तरीके से लेस लगा देंगे। अब नेक पे भी हम इस तरीके से लेस लगा देंगे। ये देखिए
अब ये जो हमने यहाँ पे साइड पे लेस लगाई है, इसके ऊपर हमें एक सिलाई लगा देनी है। दूसरे वाले साइड पे भी हमें सिलाई लगानी है और नेक पे भी हमें एक सिलाई लगा देनी है। ये हमने सिलाई लगा दी है, देख सकते हैं आप। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब मैं इसके ऊपर बैक वाले पार्ट को उल्टा करके रख लूँगी, क्योंकि हमें दोनों सीधे की साइड अंदर की तरफ चाहिए। अब मैं यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा लूँगी, शोल्डर हमें जॉइन करने हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी उन पॉइंट्स को हमें जॉइन कर लेना है इंच टेप की हेल्प से। ये देखो, इनको मैं इस तरीके से जॉइन कर लूँगी। ये जो मैंने इसको जॉइन कर दिया है, अब मैं इसको इस तरीके से पलट लूँगी ताकि ये जो निशान है हमारा दूसरे वाले साइड पे भी कॉपी हो जाए। ये देखो, यहाँ पे हमारा निशान आ गया है। अब इसी निशान के ऊपर हमें फिटिंग लगानी होगी। तो सबसे पहले हम इसके हैंड्स जोड़ेंगे, उसके बाद में हम इसकी फिटिंग करेंगे। तो हैंड्स को हमें यहाँ पे लेस लगानी है। लेस लगाने से पहले हमें हैंड्स को इस नीचे हमें डबल फोल्ड इस तरीके से करना है और उसके ऊपर हमें ये लेस लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले हाथ पे भी तैयारी करनी है। पहले हमें डबल फोल्ड करना है, उसके बाद में हम इस पे लेस लगाएंगे। लेस लगा के हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखो, मैंने यहाँ पे डबल फोल्ड करके उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लेस लगा दी है। अब हमारे हैंड्स रेडी हैं। तो ये मैंने यहाँ पे शोल्डर जॉइन कर दिए थे। अब हम इसको उल्टा कर लेंगे और हमें एक पीस लेना है हैंड्स का और इस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर को मिलाते हुए हैंड्स अटैच करने हैं। यहाँ से यहाँ तक हमें इसकी सिलाई लगानी है और इस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। दोनों को अच्छी तरीके से पकड़ के हमें पूरे में इसकी सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड पे भी हैंड्स को जॉइन कर लेना है। तो इसे भी हमें इस तरीके से यहाँ पे कपड़ा रखकर और यहाँ पे हमें इसकी सिलाई लगा देनी है। ये मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, दूसरी साइड पे भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसकी फिटिंग कर लेंगे। अब कुर्ती को हम उल्टा करके रख देंगे। अब हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। तो जहाँ पे हैंड्स पे हमने 4.5 इंचेस पे मार्क करा था, वहाँ पे हमें एक मार्क करके और हमारा जो चेस्ट का मेजरमेंट है वहाँ तक हमें वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ से जो हमने मार्किंग करी है, यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है फिटिंग की और इसी तरीके से हमें दूसरे वाले साइड पे भी सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड पे हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी है। इसके बाद हम यहाँ पे साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हमें फ्रंट एंड बैक दोनों में कर लेना है और बॉटम में भी हम डबल फोल्ड कर देंगे और दूसरे वाले साइड पे भी हम डबल फोल्ड करके सब में सिलाई लगा देंगे। तो ये है हमारा फाइनल लुक। बनने के बाद ये कुछ इस तरीके से लग रही है। अब मैं इसे आपको पहन कर दिखाऊंगी। पहनने के बाद में ये देखिए आप, ये कुछ इस तरीके से लग रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती हमारी बन के रेडी हो चुकी है। कितना आसान था इसको बनाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ और एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।